इस जर्नी में हम चले हैं उत्तराखंड की एक लेस नोन ट्रैकिंग डेस्टिनेशन कार्तिक स्वामी टेम्पल की ओर। इस सफ़र में हम आपको दिखाएंगे रास्ते में पड़ने वाले खूबसूरत नज़ारे और साथ ही साथ मंदिर तक पहुंचने का अद्भुत अनुभव। इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत हम रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से कर रहे हैं। कल रात में लगभग 11 बजे हम दिल्ली से रुद्रप्रयाग पहुंचे। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग की डिस्टेंस अराउंड 137 किलोमीटर है, जिसके लिए अराउंड 4 आवर्स का समय लगता है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में पड़ने वाला बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट जगह है, जहां से चोपता तुंगनाथ, कार्तिक स्वामी टेम्पल, त्रिहुणी नारायण मंदिर और आगे चलकर बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे धामों के लिए ये एक इम्पोर्टेंट जंक्शन पॉइंट है। रुद्रप्रयाग पंच प्रयागों में से एक प्रयाग, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। तो फिलहाल हम निकल चुके हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन कार्तिक स्वामी टेम्पल के लिए। इसका बेस पॉइंट कनकचौरी विलेज है और इसी जगह से ट्रैक स्टार्ट होता है। रुद्रप्रयाग से कनकचौरी विलेज की डिस्टेंस अराउंड 38 किलोमीटर है, जिसके लिए लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। अगर आप चोपता तुंगनाथ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बता दूं, यहाँ पे 2 चोपता है। लेफ़्ट से जाता हुआ रास्ता ऊखीमठ, केदारनाथ, तुंगनाथ के लिए निकलता है, जबकि राइट से निकलता हुआ रास्ता चोपता विलेज, कनकचौरी और पोखरी के लिए निकलता है। और ये रास्ता आगे जाके बद्रीनाथ को भी कनेक्ट करता है। हमारी ये कोशिश है कि आपको सिर्फ डेस्टिनेशन ही नहीं बल्कि इन खूबसूरत रास्तों का भी हिस्सा बनाएं, क्योंकि असली मज़ा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि इन रास्तों में है जो हर मोड़ पे एक नया नज़ारा और हर टर्न पर एक नई कहानी लेकर के आती है। पहाड़ों की सुबह का एहसास कुछ अलग होता है। तेज चटक धूप के साथ ठंडी हवा का एहसास और पेड़ पौधों से आ रही ये भीनी भीनी सी खुशबू, ऐसा लगता है जैसे लंग्स को एक नई जिंदगी मिल रही हो। इस एहसास को और अच्छे से महसूस करने के लिए हमने अपनी कार को थोड़ा सा आराम दिया और हमने थोड़ा सा समय प्रकृति के साथ बिताया। रुद्रप्रयाग से कनकचौरी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे हम हाइट गेन कर रहे थे, वैसे ही पहाड़ों की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जैसे ही समर सीजन शुरू होता है, पता नहीं क्यों उत्तराखंड के हर दूसरे पहाड़ पे आग लगी दिखाई देती है और पाइन्स ट्री के आसपास तो आग बहुत तेजी से फैलती है। तो ये हम आ गए चोपता मार्केट में। यहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट किया और फिर हमने अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू किया। आगे चलते चलते ये महसूस होने लगा कि आज विजिबिलिटी थोड़ी लो है। सुबेरे के समय में हमें पीक्स काफ़ी अच्छे से विजिबल थी, लेकिन अब
विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर थी। खैर, पीक्स ना दिखने का थोड़ा दुख तो था, लेकिन इन खूबसूरत रास्तों ने जर्नी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। खूबसूरत रास्तों का यह सफ़र अब पूरा होने वाला था और हम अब कनकचौरी गांव पहुंचने ही वाले थे। अब मुझे दूर से कनकचौरी गांव दिखाई देने लगा था। मैं काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि आज मेरी लॉन्ग पेंडिंग लिस्ट में से एक नाम फाइनली चेकआउट होने वाला था। अब ट्रैक के लिए छोटे मोटे स्नैक्स आइटम जैसे चॉकलेट, बिस्किट, पानी, इन सबों को हमने इकट्ठा किया और निकल पड़े कार्तिक स्वामी ट्रैक के लिए। कनकचौरी गांव से कार्तिक स्वामी टेम्पल की डिस्टेंस अराउंड 3 किलोमीटर की है, जिसे पैदल रास्ते से पूरा किया जाता है और इसमें लगभग 300 प्लस सीढ़ियाँ भी हैं। विजिटर एंट्री फ़ी 100 रुपीज़ है, जो कि नीचे काउंटर से मिलती है। हर ट्रैक में एक चीज़ जो मैंने कॉमन पाई है, स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर में ऐसा लगता है कि ये ट्रैक नहीं हो पाएगा, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, एक समय आता है कि वो ट्रैक जो कि बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था स्टार्टिंग में, वो पूरा हो जाता है। कार्तिक स्वामी का ये खूबसूरत ट्रैक घने जंगलों से होकर गुजरता है। इस जंगल में कहीं ओक्स और कहीं बुरांस के पेड़ दिखाई देते हैं। कार्तिक स्वामी ट्रैक की खूबसूरती वाकई में लाजवाब थी। कभी घना जंगल, कभी खुली वैली के नज़ारे और रास्ते भर धूप छांव का एक अलग सा जैसे खेल चल रहा था। नीचे की ओर ये कुछ दुकानें हैं जहाँ से चाय, नाश्ता या लंच कर सकते हैं, और इस लोकेशन के पास से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। एनर्जी बूस्ट करने के लिए हमने बुरांस का जूस पिया और यहाँ से मंदिर की पहाड़ी साफ साफ दिखाई दे रही थी। लोगों ने बताया कि यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर और रह जाती है। नीचे की तरफ एक धर्मशाला भी है जहाँ एकोमोडेशन का ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है। वैसे कनकचौरी विलेज में भी रुकने के लिए कई सारे बजट फ्रेंडली ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब यहाँ से शुरू होती हैं सीढ़ियाँ और इस ट्रैक का असली मज़ा। हिमालयन पीक्स के लिए भले ही विजिबिलिटी कम हो, लेकिन धूप में कोई कमी नहीं थी। हाँ, लेकिन धूप के साथ साथ हवा ठंडी थी। वैसे चलते चलते ये महसूस हो रहा था कि ये रास्ता 1 किलोमीटर से ज़्यादा का है, क्योंकि काफ़ी देर चलने के बाद भी अभी तक मंदिर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अब मंदिर से आ रही घंटियों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब मंदिर पास में ही है।
फाइनली अब हम पहुंच गए हैं कार्तिक स्वामी टेम्पल के बिल्कुल पास में, और यहाँ पे एक खूबसूरत हनुमान जी की मूर्ति है जिसके हमने दर्शन किए। मंदिर के पास पेड़ पे लगे हुए ये खूबसूरत पुरांस के फूलों को देख करके मन बिल्कुल खुश हो गया। हमें लगभग 2 घंटे का समय लगा इस ट्रैक को करने के लिए। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऐसा लग रहा था कि रास्ते की सारी थकान कहीं दूर हो गई अब। सो फाइनली हम पहुंच गए कार्तिक स्वामी टेम्पल। अराउंड 10,000 फीट की ऊंचाई पे एक शिखर पे बना हुआ ये अद्भुत मंदिर जो भगवान कार्तिक को समर्पित है। मंदिर के चारों तरफ घंटियां ही घंटियां नजर आती हैं और इन घंटियों में केवल भक्तों की आस्था नजर आती है। ऐसा कहा जाता है जब शिव जी ने अपने दोनों बेटों से पूछा कि कौन उनका सबसे बड़ा भक्त है, तो कार्तिक जी पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए निकल गए। गणेश जी ने अपने माँ बाप की परिक्रमा की और उन्हें अपना ब्रह्मांड माना। कार्तिक जी दुखी होकर के अपने शरीर का सारा हिस्सा, फ्लैश और बोन्स अपने पिताजी को समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ कार्तिक जी ने अपने शरीर का त्याग किया था, कार्तिक स्वामी मंदिर। और इस मंदिर से मिलता है हिमालय का 360 डिग्री व्यू। यहाँ से केदारनाथ, चौखंबा, नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत और बहुत सारे पीक्स के दर्शन होते हैं। वैसे अक्टूबर से दिसंबर का समय पीक्स की क्लियर विजिबिलिटी के लिए सबसे बेहतरीन समय माना जाता है। लो विजिबिलिटी की वजह से हिमालयन पीक्स दिखाई नहीं दे रही थी। हमने काफ़ी देर तक इंतज़ार भी किया, लेकिन हमारे हिमालय दर्शन नहीं हो पाए। वैसे ये जगह अपने मेस्मराइजिंग सनराइज़ और सनसेट के लिए बहुत ही फेमस है। पीछे की तरफ हिमालय की स्नो कैप पीक के साथ नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। अब हम नीचे की तरफ निकल रहे थे, वापस उसी रास्ते से जहाँ से हम ऊपर आए थे। कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, महसूस की जाती है, और कार्तिक स्वामी उन्हीं में से एक है। नीचे उतर के हमने पहाड़ी थाली का आनंद लिया, जिसमें भट, चौसा और पहाड़ी कढ़ी थे। कुछ जगह दिल में बस जाती हैं और कार्तिक स्वामी उनमें से एक है। कनकचौरी रिटर्न होने के बाद हम निकल गए एक नई डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने। Thank you for watching our video and stay connected with nature and please share your feedback. Thank you. Bye bye.